नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आइए देखते हैं 25 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं पे के पूछे गए आधार पे। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आंसर, देखते हैं विश्लेषण, देखते हैं ताकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको उसका विश्लेषण किया जा सके। हालांकि मैं केवल क्वेश्चन आंसर कराने पर ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि जो परीक्षा है उसमें टाइम कम है। इसके बावजूद विश्लेषण आप वीडियो को रोक के उसका विश्लेषण देख सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जब नहीं वाला क्वेश्चन है तो नहीं पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस बार सीबीटी मोड में परीक्षा होने वाला है ना, ऑनलाइन सीबीटी मोड। जो परीक्षा रद्द हुआ था 18 जून को, वो आपका ऑफलाइन हुआ था। तो कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो मारवाड़ी आपका नहीं है, जबकि कोरबी, बुंदेली और कन्नौजी है। इसके बाद आ जाता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं सौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, यह सब के अंतर्गत कौन कौन उपभाषाएं हैं और कौन कौन बोलियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब है गारसादा तासी हैं। कौन है? गारसादा तासी हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप इम्पोर्टेंट इतिहास ग्रंथों को देख सकते हैं, उसका सन देख सकते हैं और लेखक देख सकते हैं। जैसे शिव सिंह सरोज है, वह शिव सिंह सेंगर का है 1883 का, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जॉर्ज ग्रियर्सन का है 1888 का। हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1929 का है। सन हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों को ना पता हो, यह जरूर याद रखिए इनके बारे में। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं बल्कि हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगला है आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में क्या, हाँ, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया। तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल याद रखिए, अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलकर डिंगल बनता है, और जो पिंगल है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से बनता है। डिंगल पिंगल बार बार सुनते होंगे, डिंगल पिंगल डिंगल पिंगल। तो डिंगल में राजस्थानी है, पिंगल में ब्रजभाषा है। अपभ्रंश तो दोनों में है, तो अपभ्रंश को याद करना नहीं है, बस डिंगल और पिंगल में से किसी एक याद रखनी है। डिंगल को याद रख लीजिए आपका राजस्थानी, और पिंगल को ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। ऑप्शन है नायिका भेद, अवतार लीला, नीति या फिर निर्गुण खंडन। तो इसका जो सही जवाब है वह है नायिका भेद। कौन सा भेद? नायिका भेद। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आप इसका विश्लेषण देख सकते हैं। विश्लेषण जरूर देखिएगा, यदि आपके पास समय है तो वहाँ से आपका थोड़ी से और कंसेप्ट क्लियर होंगे और चीज़ें पता चलेंगी। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। मतलब कि जो परीक्षा है रीनेट 26 अगस्त 2024 को, दोनों पालियों में हिंदी का आपका जिस भी पाली में पड़ जाए, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा विश्लेषण को बस दिखाते हुए चल रहे हैं। आप उसको देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। मंझन, जायसी, मुल्ला दाऊद या फिर कुतुबन। सही जवाब है कुतुबन। कुतुबन कुतुबन। छठवां है, जेहाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। पंक्ति किसकी है? क्या बात है, यह पंक्ति है अमीर खुसरो। बहुत सा क्वेश्चन छूट गल का, अरे बाप रे, दूसरा क्वेश्चन नहीं सही तो यार, सही तो है, कौन कह रहा है छूट गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रस्तुता, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार कवि। अगला मतलब यही है। तो यह किसकी पंक्तियाँ हैं? अमीर खुसरो की है। जेहाल मिसकी मकुन तगाफुल बहुत ज़्यादा आपने अपने आसपास के कार्यक्रमों में भी सुना होगा। बाकी चंद्रबरदाई का, रसलीन का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दो पंक्तियाँ। अगला क्वेश्चन 7 है, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी। इसका सही जवाब है हैदराबाद। केवल आंसर लेके चलें ताकि दिमाग में लास्ट समय में केवल आंसर रहे। तो 1949 में हैदराबाद, कल्पना 1949 में हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन है, रावरे रूप को रीति अनूप नए नए लागत जो जो निहारी किसकी पंक्ति है। बोधा घनानंद, और क्या ऑप्शन है? बोधा घनानंद, बोधा घनानंद और ठाकुर देव। तो बोधा घनानंद ठाकुर देव, ऑप्शन में से कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि घनानंद। तो यह किसका है? घनानंद का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं देव की पंक्ति, बोधा की भी आप देख सकते हैं। बोधा का जो असली नाम है वो बुद्धि सेन है। ठाकुर जी का भी पंक्ति यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्रति, समझू मन ही मन रहिए। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? सही जवाब है आचार्य तुलसीदास।
तुलसीदास। इसके अलावा यहाँ पे नंददास, सूरदास, केशवदास के भी प्रमुख पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। देखिए कितना इजी है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कौन नहीं है। 3 लोग हैं मिश्र बंधुओं में, जैसा कि हम जानते हैं। कौन कौन? SSG के नाम से जान सकते हैं आप। सुख बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। SSG से याद रखें, कृष्ण बिहारी यहाँ पे नहीं है। SSG इसका ट्रिक है, या GSS कर लीजिए, या SGS कर लीजिए, कुछ भी कहिए। श्याम, सुख और गणेश बिहारी। मिश्र बंधु विनोद नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास 1913 में लिखा, जिसका 3 भाग का प्रकाशन 1913 में ही हो गया था। चौथे भाग का प्रकाशन हुआ था 1934 में। अगला क्वेश्चन है 11वां, कौन सा युग्म संगत है, यानी कि एक ही इसमें से कोई संगत है, बाकी सब असंगत है। तो रस मीमांसा राममूर्ति त्रिपाठी का यही संगत है, बाकी सब 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 गलत है। तो रस मीमांसा किसका है? राममूर्ति त्रिपाठी का। मतलब यहाँ पे रस मीमांसा, यहाँ पे आप सही देख सकते हैं। रस विमर्श 1965 का डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, रस मीमांसा 1949 रामचंद्र शुक्ला, रस सिद्धांत 1964 डॉक्टर नगेंद्र, रसज्ञ रंजन 1920 महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य में रस 1956 डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि 3 इसमें संगत है, 1 असंगत है। तो जो असंगत है वह कृष्ण गीतावली सूरदास जी के द्वारा लिखा गया, यही असंगत है, बाकी सभी संगत है। देखिए बरवय रामायण तुलसीदास का है, आपको पता ही है, सही बात है। तुलसीदास जी का है। 1573 और से 1623 के बीच बरवय नायिका है। 1610 से 1615 के बीच रहीमदास का। कृष्ण गीतावली तुलसीदास का है, न कि सूरदास का, इसलिए यहाँ पे गलत था। साहित्य लहरी 1550 सूरदास का है। विज्ञान गीता केशवदास का है, यह भी तथ्य याद रखिए। अगला क्वेश्चन है युग्म कौन सा असंगत है। 3 यहाँ पे संगत है, 1 असंगत है। तो माधवी जो है दूधनाथ सिंह का नहीं है, जबकि द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, यह सब सही है। माधवी किसका है? माधवी है आपका भीष्म साहनी का नाटक है 1955 का। द्रौपदी नाटक सुरेंद्र वर्मा का 1972 का है। उत्तर प्रियदर्शी आपका अज्ञे का गीति नाट्य 1967 का है। एक और अजनबी की रचयिता है मृदुला गर्ग, यह भी नाटक की विधा है 1998 का। यम गाथा है दूधनाथ सिंह का नाटक है, सभी नाटक है, गीति नाट्य हो या कौनो नाटक हो, सन 2000 का है दूधनाथ सिंह का नाटक यम गाथा। अगला इनमें से नई कहानी आंदोलन के साथ कौन कहानीकार नहीं जुड़ा था। 3 लोग जुड़े थे, 1 नहीं जुड़े थे। कौन नहीं जुड़े थे? ज्ञान रंजन नहीं जुड़े थे, जबकि मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव यह जुड़े थे। ये तीनों दोस्त भी थे, बाद में थोड़ा सा इनमें मनमुटाव जरूर हुआ था। कब शुरुआत हुई थी? 1955-56 के लगभग यह नई कहानी आंदोलन चला था। कहानी आंदोलन 1960-62 के आसपास चला था, और कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर गंगा प्रसाद बिमल थे। ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया, सुधा अरोड़ा इत्यादि आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है। तो यह सही जवाब है, जो है गंगोली आपका आधा गांव में है। ठीक है, अलग अलग बैताणी, परी पथा, यह भी परती, परिकथा, जल टूटता हुआ, यह सब भी रचनाएं काफ़ी ज़्यादा फेमस रही हैं। देखिए आधा गांव राही मासूम रजा का है, गंगोली गांव से है। आधा गांव जो उपन्यास है 1966 का। जल टूटता हुआ यह आपका है रामदरस मिश्र का। पांडेपुरवा गांव है इसमें 1969 का। अलग अलग बैतड़ी शिव प्रसाद सिंह का है। करैता गांव इसमें है 1967 का। परती परिकथा 1957 का। रेणु का है परानपुर गांव है। अगला है कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पे आधारित है। तो इसका सही जवाब है कोर्ट मार्शल जातिवाद पे आधारित है 1991 का। स्वदेश दीपक के द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध नाटक है, समय मिले तो पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है 17वां विजय देव नारायण शाही की कविताएं किस सप्तक में संग्रहित है। तो इसका सही जवाब है तीसरा सप्तक। सप्तक को जरूर देख के जाइएगा। तार सप्तक की स्थापना 1943 में हुई थी। सप्तक का मतलब अज्ञे के द्वारा हुआ था। अज्ञे का जन्म 1911 में हुआ था। जन्म स्थान देवरिया है। और जो तार सप्तक में संकलित कवियों का विवरण की बात की जाए तो पहला जो तार सप्तक था उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तार सप्तक जरूर एक बार देख लीजिएगा। सभी के सभी चारों जो आपका तार सप्तक है देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तार सप्तक पहला 1943 में हुआ था। इसमें जो 7 सब में 7 कवि हैं, तो इसमें जो 7 कवि हैं वो अज्ञे हैं, रामविलास शर्मा हैं,
गजानन माधव मुक्ति, पहले तो नाम है याद करो, सन उनका सन भी देख लीजिए, स्थान उतना नहीं मतलब है स्थान से। अग्गे 1911 के, रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध, इतना बड़ा नाम मत लीजिए, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध 1917 के, प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 के, लेकिन हैं मुक्तिबोध के बाद के। नेमीचंद जैन 1918, गिरजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919 के हैं। दूसरा तार सप्तक 1951 में आया था। इसमें जो 7 कवि हैं उसमें शमशेर बहादुर सिंह 1911 इनका जन्म, भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंद माथुर 1922, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 के हैं, नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929 के हैं। तीसरा तार सप्तक जो है 1959 में आया था। इसमें कौन कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919, मदन वत्सायन 1922, विजय देव नारायण शाही 1924, कुंवर नारायण 1927, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927, लेकिन कुंवर नारायण के बाद केदारनाथ सिंह 1932, कीर्ति चौधरी 1935 के हैं। चौथा सप्तक 1979 का है। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभ, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा और राजेंद्र किशोर है। याद रखिए जो चौथे 4 सप्तक में इनका जन्म नहीं दिया है तो इसमें जन्म पूछने का चांस कम रहता है, लेकिन मिलेगा तो आप देखते रहिएगा। इसमें बस ये चुनौती यह रहेगी कि इसमें नाम कौन नहीं है या कौन है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि चौथे 4 सप्तक में कौन नहीं है। चारों 4 सप्तक थे ना, सप्तक मतलब हर में सभी में 7-7 कवि, तो 4 सप्तकों के संपादक कौन है? अग्गे जी हैं। अग्गे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वसायन अग्गे। अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो 3 है, एक नहीं है, तो कौन नहीं है? आखिरी कलाम नहीं है, आधा गांव, सूखा बरगद और झूठा सच। सूखा बरगद भी, झूठा सच भी, आधा गांव भी या विभाजन पे आधारित है, भारत पाकिस्तान वाला। आधा गांव 1966 का, राही मासूम रजा का है, भारत विभाजन पे है। सूखा बरगद है आपका मंजूर एहतिसाम का 1986 का, यह भी भारत विभाजन पे है। झूठा सच 1958 का, यशपाल का, भारत विभाजन पे है। आखिरी कलाम 2003 का दूधनाथ सिंह का है। यह बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पे आधारित है। आखिरी कलाम ध्वंस हो गया तो इसीलिए वह ध्वंस होने से पहले जिन्होंने कलाम पढ़ा था उसमें वहीं तो उसका आखिरी कलाम हो गया, इसीलिए उस पर नाम भी पड़ा है आखिरी कलाम। दूधनाथ सिंह का है वो 2003 का। अगला है, छायावाद का पतन किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर देवराज या फिर देवराज उपाध्याय। तो यह किसका है? डॉक्टर देवराज का है छायावाद का पतन 1948 का। यहाँ आप देख रहे हैं ना। छायावाद केवल किसका है? 1955 का नामवर सिंह का है। रोमांटिक साहित्य शास्त्र डॉक्टर देवराज उपाध्याय का है। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर देवराज उपाध्याय अलग अलग हैं। तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय का रोमांटिक साहित्य शास्त्र है। जायसी 1918 का। विजय देव नारायण शाही का है। आलोचना ग्रंथ है सब। आलोचना। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो सही जवाब है धर्मवीर भारती की रचना। निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय 1950 का है। इसके अलावा पश्चिंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, साबिता 1967, यहाँ पे बना लीजिए 1900, मानव मूल्य और साहित्य 1960, निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह चीड़ों पर चांदनी 1964, हर बारिश में 1970, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, ढलान से उतरते हुए 1985, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ 2001 का। शरद जोशी के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आगे के निबंध भी देख सकते हैं। आगे का देख लेते हैं क्योंकि यह सिलेबस में है। त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनिपद 1960, आलवाल 1971, भवंती 1972, लिखी कागज कोरे 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1989, संवत्सर 1978। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है? तो सही जवाब है अष्टाध्यायी। उनकी जो प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है वह 7वीं-8वीं शताब्दी मतलब ईसा पूर्व का है, BC। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता है? तो इसका जो दिए गए ऑप्शन है प्रत्यय, पद, धातु और उपसर्ग। तो पद का नहीं योगदान है, जबकि प्रत्यय, धातु, उपसर्ग का है।
अगला है निम्नलिखित में किस शब्द में रूप साधक प्रत्यय है, तो ऑप्शन है बचपन, लड़के, मातृत्व और एकता। तो लड़के में आपका क्या है, रूप साधक है ना, लड़का का रूप चलता ही है। अगला है प्रकाशन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है, तो जो दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी श्यामा स्वप्न, फिर माँ, उसके बाद सती मैया के चौरा, फिर सोना माटी। देखिए श्यामा स्वप्न 1888 का जगमोहन सिंह का है, माँ 1929 का विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है, सती मैया का चौरा 1959 का भैरव प्रसाद गुप्त का है, सोना माटी 1983 का विवेकी राय का है। क्या है, उपन्यास। ठीक, सभी उपन्यास है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा। कहानी ये सब है, ऑप्शन नंबर बी सही है, सुखमय जीवन, उसके बाद ममता, फिर गूंगे, उसके बाद जिंदगी और जोंक। देखते हैं कौन इसके रचनाकार हैं और कब की रचना है। सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1911 का है यह रचना। ममता जयशंकर प्रसाद का है 1929 का। गूंगे 1945 का, रांगे राघव का। जिंदगी और जोक अमरकांत का है 1958 का। अगला है कालक्रम की दृष्टि से पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए पत्रिकाओं का सही अनुक्रम की बात की जाए ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि आनंद कादम्बिनी, फिर सरस्वती, फिर श्री शारदा और लास्ट में प्रतीक है। यहाँ पे इसका हम देख सकते हैं आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1881 का है। यह अब्र नाम से शुरू में आपकी कविताएं लिखते थे। सरस्वती 1900 का है, चिंतामणि घोष का। श्री शारदा घोष मतलब इनके द्वारा संपादित किया गया पत्रिका है। ठीक, इसके बाद श्री शारदा 1916 नर्मदा प्रसाद मिश्र का। प्रतीक 1947 अज्ञे का। अगला है काव्य संग्रहों के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए पहले दिए गए ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव और गुंजन। ठीक, और यहाँ पे आप पूरी रचना देख सकते हैं, पूरी रचना काव्य संग्रह। ठीक है, मैथिली सुमित्रानंदन पंत का, सभी पंत का है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से यशपाल के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा। तो जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से ए होगा, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और झूठा सच। देखिए इनके सभी देख लीजिए, क्योंकि जो सिलेबस में लगे हुए रचनाकार हैं उनका देखना जरूरी है। दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 43, दिव्या 45 है। 45 कह रहे हैं, 1900 का ही है, तो मतलब 1900 बार बार कहना जरूरी नहीं है। पार्टी कामरेड 46, मनुष्य के रूप 49, अमिता 56, झूठा सच 58 और 60 दो भागों में है। 12 घंटे 62 है, अप्सरा का शराब 65, क्यों फंसे 68, मेरी तरफ मेरी तेरी उसकी बात 74 की है। सबसे लास्ट यही है 74 वाला, शुरुआत वाला कामरेड है, दादा कामरेड 41 का। अगला है कालक्रम की दृष्टि से निबंध संग्रह का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सही अनुक्रम की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शिव शंभू के चिट्ठे, रसज्ञ रंजन, श्रृंखला की कड़ियाँ और कल्पलता। देखिए शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा का, कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5, रसज्ञ रंजन 1920, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, कल्पलता 1950 का है। अगला है कालक्रम की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य का संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा। जो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इत्यलम, हरिघास पर क्षणभर, कितनी नाव में कितनी बार और सागर मुद्रा। देखिए यहाँ पे आप इसके सभी को सन देख सकते हैं, और सन देखने के अलावा और रचनाओं भी इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी और रचना यदि पूछता है तब भी आप वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, आखिरी स्लाइड यहाँ पे देखिए यह आपका मिलाने वाला था कि ब्रज भाषा है, अवधी है, डिंगल है, दक्षिणी है, मैथिली है। कमेंट करके आप बताइएगा कि डिंगल में अपभ्रंश के साथ कौन सी भाषा मिलती है और पिंगल में अपभ्रंश के साथ कौन सी भाषा मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप मिला सकते हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, डिंगल भाषा, दक्षिणी मैथिली। ठीक है, दखन दक्षिणी है, अतिरंग स्वामी वाला डिंगल है, तेही अवसर बै सुहावा अवधि और पहला जसुमती हरि यह आपका ब्रज भाषा में है। जबकि खने खने नैन कौन अनुसरई यह मैथिली है। क्वेश्चन 32 में यहाँ पे रचनाओं को मिलाना है। ये कहा है यार, ये मतलब भाषा रूप है और इसको मिलाना है कि कौन सी भाषा है। देखिए आयु यह क्या है, अपभ्रंश है। अइल भोजपुरी है, आवा अवधी है, आयो ब्रज है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी काव्य ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। जैसे सतरंगी हरिवंश राय बच्चन का 1945 का, यह सब काव्य रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ है। सतरंगे पंखों वाली नागार्जुन का 1959 का है। अणिमा
निराला का है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1943 का है। ऋतंबर आपका केदारनाथ मिश्र प्रभात का है 1957 का, 1857 की क्रांति के 100 साल बाद। कुमकुम है आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन का 1939 का। ठीक है, इतना हम लोगों ने कर लिया। आपको कैसा लगा? 25 क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन वहाँ पे हमने 30-31 कर लिया, 32 कर लिया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना रहेगा उतना या फिर उससे 2-4 ज़्यादा कर लिए तो हम लोगों का ही फ़ायदा है। तो चैनल को लाइक, शेयर और क्या सब्सक्राइब करते रहिए। आपको कैसा लगा यह भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बताते रहिए। और टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जुड़ने के साथ ही क्या होगा कि आपको टेलीग्राम पे इसका PDF भी मिल जाता है आसानी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।